Hello everyone, my name is Narendra Kumar and I welcome you all at the Chandigarh Career Group. So guys, today we are going to cover the current affair of 9th of June 2021 and these current affairs are quite relevant for CDS, CPF, NDA, SSC as well as State Public Service Commission examination. तो गाइस सबसे पहले जो हमारे पास इंपॉर्टेंट कैटेगरी है ये है इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स की, राइट। यदि हम इंपॉर्टेंट डेज की बात करते हैं तो आज हमारे पास डिकेड नहीं है, आज हमारे पास जो है डे नहीं है, आज हमारे पास क्या होगा, डिकेड होगा। तो रिसेंटली हुआ क्या है, रिसेंटली यूनाइटेड नेशन ने जो है क्या किया है, डिक्लेयर किया है 2021 से लेके 2030 तक का जो डिकेड होगा ये क्या होगा, डिकेड ऑन द इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। तो कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सर 2021 से लेके 2030 तक का यूनाइटेड नेशन का डिकेड कौन सा होगा, तो डिकेड होगा इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, right? The United Nations Decade on Ecosystem Restoration has been officially launched, which will run from the 2021 to 2030. United Nations Decade on the Ecosystem Restoration will be co-led by the United Nations Environment Program, जिसको हम UNEP भी कहते हैं, and the Food and Agriculture Organization of United Nations, right? And it will be proclaimed by the United Nations General Assembly in the 2019 resolution, right? तो ये बेसिकली जो है सारा का सारा आपको पता होना चाहिए। किसके बारे में सर, यूनाइटेड नेशन का 2021 से लेके 2030 तक का जो है डिकेड के दिन बात करेंगे तो डिकेड किसके ऊपर बेस्ड होगा, इकोसिस्टम एंड रिस्टोरेशन के ऊपर होगा। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। यदि मैं बात करता हूं किसके बारे में, यूनाइटेड नेशन के बारे में, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यूनाइटेड नेशंस को फाउंड किया गया था इन द ईयर 1945 और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलेगा, न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर देखने को मिलेगा। और मिस्टर एंटिनो गुटेरेस ये क्या देखने को मिल जाएंगे आपको, सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ये पॉइंट सारे के सारे आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और कभी भी आपसे पूछा जाए ऐसी कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो कि यूनाइटेड नेशन को असिस्ट कर रही है इन द डिकेड ऑफ द इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, व्हाट शुड बी योर आंसर, आपका आंसर होना चाहिए सर यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगला जो इंपॉर्टेंट डे हमारे पास है ये है आपका वर्ल्ड ओशियन डे। वर्ल्ड ओशियन डे, पहले आपको ये बताना है कि सर जून 7 को हम कौन सा डे ऑब्जर्व करते हैं, इसको आपको कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना है, राइट। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, वर्ल्ड ओशियन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 8 ऑफ जून को ऑब्जर्व किया जाता है। सर ऑब्जर्व क्यों किया जाता है, क्यों, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हमें क्या करना है, हमें अवेयरनेस को जनरेट करना है कि सर ओशियंस की हमारी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण कैसे हैं, इंपॉर्टेंस क्या है ओशियंस की हमारे जीवन में और कैसे हमें ये प्रोटेक्ट करते हैं, इसके बारे में अवेयरनेस जनरेट की जाती है ऑन द वर्ल्ड ओशियन डे, जो कि 8 ऑफ जून को क्या किया जाता है, जो ऑब्जर्व किया जाता है, राइट। इस बार की यदि मैं थीम की बात करता हूँ तो थीम क्या होगी, द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड। जो थीम क्या होगी सर, थीम होगी द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड। ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो यदि मैं डेज और डिकेड की बात करता हूं, सबसे पहले हमने क्या देखा, यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन द इकोसिस्टम एंड रिस्टोरेशन देखा। उसके बाद जो है हमने क्या देखा, वर्ल्ड ओशियन डे को देखा जो कि 8 ऑफ जून को ऑब्जर्व किया जाता है और थीम क्या होगी, द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड, राइट। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, जहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिल जाएगा अवार्ड्स, ऑनर एंड पर्सन एज वेल एज प्लेसेस इन न्यूज़। तो सर सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट हमारे पास है ये है हितेंद्र देव। ये क्या है, सबसे पहले कौन सा है, हितेंद्र देव। और जो हितेंद्र देव है बेसिकली इनको अपॉइंट किया गया है एज अ HSBC इंडिया CEO। ये HSBC क्या है सर, ये होगा हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको हम HSBC भी कहते हैं। और बेसिकली क्या किया गया है, अनाउंस किया गया है कि इसके जो है चीफ कौन होंगे, हितेंद्र दवे होंगे और ये बेसिकली एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे ऑफ HSBC, राइट। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ये सक्सीड किसको करेंगे, सुरेंद्र रोशा को क्या करेंगे, जो है सक्सीड करेंगे। बस आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की तरफ, जहां पे जो आपको देखने को मिल जाएगा PNGRB। ये क्या है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। इसके जो चेयरमैन कौन होंगे, इनका नाम है संजीव नंदन सहाई। इनका नाम क्या है, संजीव नंदन सहाई विल बी द न्यू चेयरमैन ऑफ द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। अब ये जो है बेसिकली क्या देखने को मिलेगा, एक BK शेरावत जो है कमेटी देखने को मिलेगी, जिसमें बहुत सारे मेंबर्स थे। इसमें नीति आयोग से मेंबर आए थे, साइंस एंड टेक से मेंबर आए थे। इन्होंने बेसिकली मिस्टर सहाई का जो है नाम क्लियर किया है कि ये क्या होने चाहिए, नए चेयरमैन होने चाहिए ऑफ द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, राइट। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे अरुणाचल प्रदेश पे।
अरुणाचल प्रदेश में आपको क्या देखने को मिल जाएगा, एक मूवी देखने को मिल जाएगी जिसका नाम क्या है, वाटर बरियल। मूवी का नाम क्या है, वाटर बरियल। ये जो मूवी है आपको अरुणाचल प्रदेश को देखने को मिल जाएगी। इसको क्या मिला है सर, 67th नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है, राइट। तो नेशनल फिल्म अवार्ड में यदि आपसे पूछा जाए बेस्ट फिल्म किसको मिला है, व्हाट शुड बी योर आंसर, सर आपका आंसर होना चाहिए वाटर बरियल जो मूवी है इसको मिला है। और ये जो वाटर बरियल मूवी है ये किसके ऊपर बेस्ड है, एक नॉवल आपको देखने को मिल जाएगा असम लैंग्वेज में। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सबा कोटा मुना। इसका नाम क्या है, सबा कोटा मुना। इससे जो है काफ़ी इंस्पायर थी ये मूवी, और इसको जो है बेसिकली क्या किया है, इसको जो है डायरेक्ट किया गया है शांतनु सेन के द्वारा। और आपको देखने को मिल जाएगा कि आपको जो है वाटर बरियल को बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है किसमें, नेशनल फिल्म अवार्ड्स में। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे, जहाँ पे आपको क्या देखने को मिल जाएगा कि इंपॉर्टेंट बुक देखने को मिल जाएगी जिसको किसी ने लिखा है, विनोद कापरी ने लिखा है, और बुक का टाइटल है 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम, राइट। तो बेसिकली आपको क्या देखने को मिलेगा, जो बहुत सारे जो वर्कर्स थे जो कि क्या थे, माइग्रेंट वर्कर्स थे बिहार से, जब वो वापस अपने होम पे आए थे बाइसिकल के ऊपर, तो उन्हीं के ऊपर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, ये जो बुक देखने को मिल जाएगी विनय कापरी की, जो कि क्या होगी 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम, राइट। इसके बाद इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और मे भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। मालदीव मिनिस्टर, इनका नाम क्या है, अब्दुल्ला शाहिद। इनका नाम क्या है, अब्दुल्ला शाहिद। और आपसे पूछा जाए सर अब्दुल्ला जो शाहिद है बेसिकली ये क्या हो गया, इनको इलेक्ट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। सो आपसे पूछा जाए कि प्रेसिडेंट कौन होंगे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के, जो कि 76th होगी, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए सर अब्दुल्ला शाहिद। आपका आंसर क्या होना चाहिए, अब्दुल्ला शाहिद होना चाहिए। और बेसिकली इनको क्या मिला है, अराउंड 143 वोट्स जो थी इनकी जो है फेवर में थी, और अराउंड 48 क्या थी, अगेंस्ट में थी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए अब्दुल्ला जो शाहिद होंगे ये बेसिकली क्या होंगे, ये आपको देखने को मिल जाएंगे, प्रेसिडेंट देखने को मिल जाएंगे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, नेशनल इवेंट्स की तरफ, जहां पे आपको क्या देखने को मिल जाएगा, जो वर्ल्ड बैंक है इन्होंने अप्रूव कर दिया है अराउंड 500 मिलियन जो आपको डॉलर देखने को मिल जाएगा टू बूस्ट द इंडियाज एमएसएमई सेक्टर। जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर है इसको बूस्ट करने के लिए क्या किया गया है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा 500 जो आपको मिलियन डॉलर का जो है लोन देने की कहीं ना कहीं बात की गई है, राइट। तो ये बेसिकली आपको ये देखने को मिल जाएगा, एमएसएमई जो सेक्टर है काफ़ी जो है कोविड-19 की वजह से इसको काफ़ी यातनाओं का सामना करना पड़ा, काफ़ी इसने स्ट्रगल किया। इसको बूस्ट करने के लिए जो है वर्ल्ड बैंक हेल्प करेगा। और आपको ये देखने को मिलेगा अराउंड जो है इंडिया की जीडीपी में एमएसएमई सेक्टर का कितना है, 30% कंट्रीब्यूशन है, और 4% जो है टोटल एक्सपोर्ट जो है किससे होता है, एमएसएमई से ही होता है। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, राइट। अब हम बढ़ते हैं अपने इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ, जो कि कोई भी नहीं है। अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, स्पोर्ट्स की तरफ, राइट। अब हम बढ़ेंगे स्पोर्ट्स की तरफ। तो यदि मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूं तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा, जो कि है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, राइट। ये बेसिकली ऑर्गेनाइज कराती है वर्ल्ड कप। तो वर्ल्ड कप कब होगा, 2024 के अंदर होगा। और सर ये होगा कहाँ पे, ओमान के अंदर होगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो वर्ल्ड कप होगा, हॉकी वर्ल्ड कप होगा 2024 का, ये कहाँ पे होगा सर, ये आपको ओमान में देखने को मिल जाएगा। ओमान की कैपिटल कौन सी है सर, आपको ओमान की कैपिटल सिटी देखने को मिल जाएगी मस्कट में ये आपको जो है देखने को मिलेगा। और ये जो है मेन और वुमेन दोनों का वर्ल्ड कप होगा। ये पॉइंट अच्छे से पता होना चाहिए। अब इसके बाद ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आपको जर्मनी के एक फीफा प्लेयर देखने को मिल जाएंगे जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है समी कैदरिया। इनका नाम क्या है, समी कैदरिया। ये बेसिकली क्या थे, इन्होंने जो है अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है, राइट। तो ये बेसिकली जो है 2014 में जो वर्ल्ड कप हुआ था ब्राजील के अंदर, फुटबॉल का वर्ल्ड कप, उसमें जर्मनी जीता था। और ये इन्होंने बेसिकली टोटल 7 गोल किए थे उस टूर्नामेंट में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब ये बेसिकली क्या हो चुके हैं, ये रियल मैड्रिड के लिए खेल चुके हैं। और फाइनली जो है अब सेमी कैडरिया ने क्या कर दिया है, रिटायरमेंट घोषित कर दी है। तो आपसे पूछा जाए जो सेमी कैडरिया है ये कौन सी फील्ड के साथ एसोसिएटेड है, या कौन से स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएटेड है, व्हाट शुड बी योर आंसर। आपका आंसर होना चाहिए सर ये एसोसिएटेड है फुटबॉल के साथ, राइट। ये पॉइंट अच्छे से आपको पता होना चाहिए। अब आ जाओ रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस के ऊपर। सबसे पहले आपको क्या देखने मिल जाएगा, टाइम्स हायर एजुकेशन,
टाइम्स हायर एजुकेशन, जिसको दा कहते हैं, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 की रिलीज हो गई है। इसमें आपको क्या देखने को मिल जाएगा, टॉप 100 में टोटल इंडिया की 3 यूनिवर्सिटी हैं। आपको ये देखने को मिल जाएगा, पहले देखने को मिल जाएगा आपको बेंगलोर, IISc बेंगलोर, इसका जो प्लेस है कितना है, 37 है। उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा IIT रोपड़, जिसका जो है क्या देखने को मिल जाएगा, जो प्लेस है 55th है। और IIT इंदौर, इसका जो प्लेस है कितना है, 78th है। यदि मैं बात करता हूँ टॉप की, तो एशिया में टॉप पे कौन सी है, जो आपको सिंघुआ यूनिवर्सिटी देखने को मिल जाएगी चाइना के अंदर। इसने क्या किया है, इसको बेसिकली टॉप किया है। ये अच्छे से आपको पता होना चाहिए, राइट। तो कभी पूछ लिया जाए आपसे कि जो आपका टाइम्स हायर एजुकेशन, जो इसको हम दा कहते हैं, इसकी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में यदि मैं बात करता हूं, या एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग बात करता हूं, तो आपको टॉप पे कौन देखने को मिल जाएगा, सिंघुआ मिल जाएगी यूनिवर्सिटी। और जो है इंडिया की टोटल 3 जो है यूनिवर्सिटीज इसके अंदर शामिल है। अगला जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ये है आपका ग्रेडिंग इंडेक्स। आपको परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें बेसिकली क्या किया गया है, इसमें पंजाब ने क्या किया है, टॉप किया है। दूसरे नंबर पे कौन रहा है, चंडीगढ़। और थर्ड में क्या रहा है, तमिलनाडु। तो बेसिकली ये जो है स्टेट और यूनियन टेरिटरी जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने जो है इंपॉर्टेंट स्टेप लिए हैं फॉर द अपग्रेडेशन ऑफ द स्कूल्स, उसके बेसिस पे क्या करती है, रैंकिंग करती है। और पंजाब ने क्या किया है, टॉप किया है। पिछले साल जो है 2018-19 में जो है आपको देखने को मिल जाएगा, पंजाब 13th पोजीशन पे था और एक लंबी छलांग मारी है इन्होंने, अब फर्स्ट पोजीशन पे आ गया है, जो कि आपको पता होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं डिफेंस की तरफ। डिफेंस में जो हमारे पास इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी, ये है यूनाइटेड नेशंस, आपके जो यूनाइटेड स्टेट्स है, इन्होंने क्या किया, हैंड ओवर किया है 3 MH-10 रोमियो हेलीकॉप्टर, किसको, इंडिया को। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो रोमियो हेलीकॉप्टर है, ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने USA से लिए हैं। बस इतना पॉइंट आपके लिए मोर देन इनफ है। और दिए किसको जाएंगे, ये इंडियन नेवी को दिए जाएंगे। ये भी कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, जहाँ पे हम गवर्नमेंट स्कीम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, पॉलिटी के बारे में कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, इन्वायरमेंट में आपको एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखने को मिल जाएगी, राइट। तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा, असम में पहले कितने नेशनल पार्क होते थे, 5 नेशनल पार्क होते थे, अब कितने देखने को मिल जाएंगे, 6 आपको देखने को मिल जाएंगे, राइट। 6th कौन सा बना है सर, ये बना है रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को अब क्या बोला जाएगा, रायमोना नेशनल पार्क बोला जाएगा। अच्छा सर, ये रायमोना आपको देखने को कहाँ पे मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा जो मानस टाइगर रिजर्व है, मानस नेशनल पार्क भी है, और उसके बाद मानस आपको टाइगर रिजर्व भी देखने को मिल जाएगा, राइट। तो इसके जो है वेस्टर्न साइड आपको क्या देखने को मिल जाएगा, रायमोना रिजर्व देखने को मिल जाएगा, या रायमोना नेशनल पार्क देखने को मिल जाएगा। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिवर निकलती है जिसका नाम क्या है, पेकुआ रिवर आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि कहाँ पे है, जो कि डिफाइन करती है बाउंड्री, किस किस की, रायमोना की बाउंड्री को डिसाइड करती है। अच्छा सर, इससे पहले जो है आपको क्या कौन से जो है नेशनल पार्क देखने को मिल जाएंगे आसाम के अंदर, पहला कौन सा देखने को मिल जाएगा, मानस नेशनल पार्क। उसके बाद आपको जो है ओरांग नेशनल पार्क देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा नामेरी नेशनल पार्क, और फिर देखने को मिल जाएगा आपको काजीरंगा नेशनल पार्क, फिर आपको देखने को मिल जाएगा दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। इनमें से काजीरंगा, मानस, नामेरी और ओरांग आपको क्या देखने को मिल जाएंगे, टाइगर रिजर्व भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि आसाम के अंदर है, और ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, राइट। अब हम बढ़ते हैं आगे की न्यूज़ पे, जहाँ पे क्या किया है, जो आपको देखने को मिल जाएगा NTPC, ठीक है। आपको जो NTPC देखने को मिल जाएगा, ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, राइट। इसके जो यदि मैं बात करता हूं तो इसने ज्वाइन किया है यूनाइटेड नेशन का CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वाटर मैंडेट फॉर द वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन के लिए जो आपका CEO वाटर मैंडेट है किसका, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा यूनाइटेड नेशन का, इसको ज्वाइन किया है। तो रिसेंटली आपसे पूछा जा सकता है कि सर इंडिया की ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने यूनाइटेड नेशन का CEO वाटर मैंडेट को क्या किया है, ज्वाइन किया। व्हाट शुड बी योर आंसर, सर आपका आंसर होना चाहिए NTPC लिमिटेड ने किया है, राइट। यदि मैं बात करता हूं इसके बारे में, जो आपको देखने को मिल जाएगा CEO वाटर मैंडेट ऑफ द यूनाइटेड नेशन, इसमें क्या किया जाता है, इसमें फोकस किया जाता है इफेक्टिव वाटर मैनेजमेंट के ऊपर। सर किसके ऊपर फोकस किया जाता है, इफेक्टिव वाटर मैनेजमेंट के ऊपर फोकस किया जाता है। यदि मैं NTPC के बारे में बात करता हूं तो श्री गुरदीप सिंह आपको मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO देखने को मिल जाएंगे, CMD, राइट, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। NTPC 1975 में इसको फाउंड किया गया, और जो है आपको देखने को मिलेगा हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली के अंदर है। अगली जो इंपॉर्टेंट हमारे पास न्यूज़ है, ये है कि जो बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसने क्या कर लिया है, एनर्जी न्यूट्रल जो स्टेटस है इसको जो है अचीव कर लिया है। तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा, नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस रिसेंटली कौन से इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला है। व्हाट शुड बी योर आंसर, आपका आंसर होना चाहिए सर
केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा बेंगलुरु के अंदर, राइट। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब इसके बाद यदि मैं बात करता हूँ समिट एंड कॉन्फ्रेंस की, कोई भी हमारे पास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। साइंस एंड टेक में कोई भी न्यूज़ नहीं देखने को मिलेगी। इकोनॉमी में हमारे पास जो है एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और न्यूज़ ये है सर कि आपको क्या देखने को मिल जाएगा, रिसेंटली आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है रीअपॉइंटमेंट ऑफ द विश्वामीर आहूजा एज अ एमडी ऑफ आरबीएल बैंक। तो आरबीएल के फिर से एमडी किसको अपॉइंट किया गया है, ये पर्सनैलिटी का नाम है, इनका नाम है विश्वावीर आहूजा। बस ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। पहले ये जो क्या थे, बिफोर आरबीएल बैंक, इससे पहले मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ थे ऑफ द बैंक ऑफ अमेरिका, जो कि आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा, राइट। अगली हमारे पास इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इम्पोज की है 6 करोड़ की पेनल्टी किसके ऊपर, बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर एंड पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर। अब इनके ऊपर क्यों किया है, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है, ऐसा माना जाता है इन्होंने नॉर्म्स के साथ कुछ छेड़छाड़ की है और कहीं ना कहीं फ्रॉड वगैरह करने की कोशिश की है, इसलिए जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, 4 करोड़ की पेनल्टी लगाई है बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर और 2 करोड़ की किसके ऊपर लगाई है, पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर लगाई है, राइट। अब हम फिर से एक क्विक रिवीजन करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद जो है इस लेक्चर को यहीं पे एंड करेंगे, राइट। तो सर सबसे पहले हमने क्या जानने की कोशिश की, सबसे पहले हमने इंपॉर्टेंट डेज को जानने की कोशिश की, जहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन द इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के बारे में हमने अच्छे से जाना। उसके बाद हमने वर्ल्ड ओशियन डे के बारे में अच्छे से जाना। उसके बाद आपको क्या देखने को मिल जाएगा, हतिंदर देव आपको देखने को मिल जाएगा। ये बेसिकली आपको ये देखने को मिलेगा कि ये जो है इनको HSBC के CEO बनाया गया है। संजीव सहाय के बारे में हमने अच्छे से जाना। अरुणाचल प्रदेश में की जो मूवी है जिसका नाम है वाटर बरियल, इसके बारे में अच्छे से जाना। उसके बाद विनोद कापरी की बुक के बारे में अच्छे से जाना। फिर अब्दुल शाहिद के बारे में अच्छे से जाना। फिर उसके बाद वर्ल्ड बैंक कैसे हेल्प कर रहा है MSME को बूस्ट करने के लिए, ये हमने जाना। 2024 का जो आपका हॉकी वर्ल्ड कप होगा ये कहाँ पे जाना, ये जाना। फिर उसके बाद जो है सामी खैदरिया के बारे में हमने अच्छे से जाना। फिर हमने जो टाइम हायर एजुकेशन एशियाई यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में अच्छे से जाना। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के बारे में अच्छे से जाना। उसके बाद रोमियो के बारे में अच्छे से जाना। फिर हम बढ़ गए इन्वायरमेंट के ऊपर, जहाँ पे आपको क्या देखने को मिल जाएगा, आसाम को 6 नेशनल पार्क देखने को मिल जाएगा, रायमोना नेशनल पार्क। और उसके बाद हमने जो यूनाइटेड नेशन का CEO वाटर मैंडेट है इसके बारे में अच्छे से जाना। फिर उसके बाद हमने NTPC के बारे में अच्छे से जाना। और उसके बाद जो है बेंगलोर का इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है जिसका केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाता है, ये नेट एनर्जी न्यूट्रल बन गया है, ये अच्छे से जाना। फिर हम इकोनॉमी की तरफ मूव किए, जहाँ पे आपको क्या देखने को मिला, विश्वावीर आपको आहूजा जो है इनको अपॉइंट किया गया है RBL बैंक का, और जो है कैसे जो है RBI ने पेनल्टी इंपोज की है, राइट। इसी के साथ जो है इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। यदि आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक का बटन दबा सकते हो। वट एवर द सजेशन यू आर हैविंग यू कैन type in the comment box, and you have to subscribe the channel. If you want to connect with us on the Telegram, then what you need to do, you need to visit to the Telegram channel of the Chandigarh Career Group. इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।